morning, my lovely students. How are you all? Hope you are well and taking your studies seriously. In the previous paragraph, we knew about the child happiness for going in the fair. Now, we will know what happened in the next paragraph. So, let's move to know it on paragraph. As they neared the village, the child could see many other footpaths, full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. Throngs means huge crowd, converging means gathering, whirlpool means crowd in spiral form, sallab, bawanda. Repelled means driven back, पीछे हटना या डरना. Fascinated means attracted, means आकर्षित होना. जैसे ही वो गांव में एंटर करते हैं, बच्चे को बहुत ज़्यादा भीड़ दिखाई देती है जो कि अलग अलग पगडंडियों से फुटपाथ से आ रही होती है और सब वो आकर वर्लपूल में इकट्ठी हो रही होती है. वर्लपूल मीन्स मेले से है जी. मेले रूपी वर्लपूल में आकर वो सारी भीड़ जमा हो रही है और उसमें मिक्स हो रही है. एकदम से इतनी सारी भीड़ को देखकर बच्चा रिपेल्ड हो जाता है. मीन्स वो ड्राइवन बैक करना चाहता है, पीछे हटना चाहता है और एकदम से दूसरी तरफ वो उससे फैसिनेटेड भी हो जाता है, अट्रैक्टेड भी हो जाता है, उस मेले के अंदर एंटर भी करना चाहता है. उसके अंदर ड्यूअल फीलिंग आ जाती है कि वो डरता भी है और उससे आकर्षित भी होता है और उस मेले में जाना भी चाहता है. A sweet meat seller hawked gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. अब ये जो मेला था, इसके एंट्रेंस में एक स्वीट सेलर ने अपना स्टॉल लगाया हुआ था. वो तरह तरह की स्वीट्स सेल कर रहा था और आवाज़ लगा रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी. उसके काउंटर के चारों ओर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा थी जो कि एक दूसरे को धक्का दे रहे थे. एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स का मतलब है यहाँ पर कि उसने जो अपनी मिठाइयाँ के ढेर लगाए हुए थे वो अलग अलग हाइट पर लगाए हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई आर्किटेक्चरल डिज़ाइन होता है, जैसे कि किसी बिल्डिंग का डिज़ाइन होता है. बिल्डिंग किसी की छत थोड़ी ऊंची होती है, किसी की छत थोड़ी नीची होती है, किसी की छत थोड़ी पीछे होती है. ऐसे ही उसने अपनी मिठाइयों के ढेर लगा रखे थे और ये जो मिठाइयाँ थी ये अलग अलग सिल्वर और गोल्ड के फॉइल से डेकोरेटेड थी. द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन-आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट्स. बच्चा उन मिठाइयों को टिकटिकी बंधाकर एक लगातार देखे जा रहा था, लगातार उन मिठाइयों को देख रहा था और जब वो बर्फ़ी को देखता है तो उसके मुंह में पानी आ जाता है. क्यों? क्योंकि बर्फ़ी उसकी फेवरेट स्वीट है. आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, मुझे वो बर्फ़ी चाहिए. ही स्लोली मर्मर्ड, वो धीरे से बड़बड़ाता है, धीरे से बोलता है. धीरे से क्यों बोलता है? क्योंकि उसको पता है उसके पेरेंट्स उसको दिलाकर नहीं देंगे बर्फ़ी, इसलिए वो धीरे से बोलता है. But he half knew as he begged that his plea would not be heeded. Heeded का मतलब होता है paid attention, यानी कि उसको ये पता है, वो आधे मन से जानता है कि उसकी जो रिक्वेस्ट है उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा. बिकॉज his parents would say he was greedy. उसके पेरेंट्स कहेंगे अरे तुम तो ग्रेडी हो, हर वक्त लालच से भरी हुई बातें करते हो, तुम्हें कभी कहते हो भूख लगी है, कभी कहते हो ये चाहिए, कभी कहते हो वो चाहिए. इसे इस बात का पहले ही पता होता है. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए बिना आंसर की वेट किए वो आगे की ओर चल दे. A flower seller hawked a garland of gulmohar, a garland of gulmohar. The child seems irresistibly drawn. He went toward the baskets where the flower lay heaped and half murmured, I want that garland. Hawk means आवाज लगाना, irresistible means अनियंत्रित रूप से, heaped means ढेर. एक फ्लावर विक्रेता आवाज लगा रहा था, गुलमोहर की माला, गुलमोहर की माला. But
बच्चा उसकी आवाज़ सुनने के बाद उसके पास अनियंत्रित रूप से खिंचा हुआ चला जाता है। He went toward the basket. वो उस बास्केट की ओर जाता है जहाँ पर कि फूलों का ढेर लगा हुआ होता है और धीरे से मरमट करता है, धीरे से बोलता है। धीरे से क्यों बोलता है? क्योंकि उसको पता है कि उसके पेरेंट्स उसको वो चीज़ दिलाकर नहीं देंगे जैसे कि पहले से नहीं कर रहे हैं, और वो इसीलिए धीरे से कहता है I want that garland. मुझे वो माला चाहिए। But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. वो बहुत अच्छे से जानता है कि उसके पेरेंट्स उसको वो दिलाने से मना कर देंगे और एक नया बहाना ढूंढ लेंगे। वो कहेंगे कि ये तो बेकार हैं। So without waiting for an answer, he moved on. इसलिए वो बिना आंसर की प्रतीक्षा किए आगे की ओर बढ़ जाता है। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. एक व्यक्ति एक लट्ठा लिए हुए खड़ा है जिसके ऊपर येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल कलर्स के बैलून लटक रहे हैं। The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. वह बच्चा उसकी इंद्रधनुषी आभा से खींचा चला जाता है और उसके हार्ट में सभी चमकते रंग बिरंगे गुब्बारों को लेने की एक इच्छा उमड़ उठती है। But he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such a toy. लेकिन वो ये भी बहुत अच्छी तरह से जानता है कि उसके पेरेंट्स उसको वो गुब्बारे लेकर नहीं देंगे। वो एक नया बहाना बना लेंगे और कहेंगे तुम इतने बड़े हो गए हो, इस तरह के टॉयज के साथ खेलने वाली उम्र तुम्हारी नहीं है, तुम अब इस तरह के टॉयज से नहीं खेल सकते। ये सोचकर सो ही वॉक्ड ऑन फर्दर, आगे की ओर चल दिया। Snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. Its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. एक स्नेक चार्मर, स्नेक चार्मर में सपेरा, एक बांसुरी को बजा रहा था सांप के लिए जो कि कोइल्ड में कुंडली मारकर बास्केट में बैठा हुआ था। Its heads raised in a graceful bend like the neck of a swan. उसकी गर्दन बहुत शानदार तरीके से झुकाव के साथ हंस की गर्दन के जैसी उठी हुई थी। While the music stole into its invisible ears. Invisible ears इसलिए कहा गया है क्योंकि सांप के जो कान होते हैं वो दिखाई नहीं देते। उसके इनविजिबल ईयर्स में जो म्यूजिक था वो ऐसे जेंटल रिपलिंग की तरह बह रहा था। जेंटल रिपलिंग क्या होती है कि जैसे कि हम पानी में पत्थर डालते हैं और वेव्स होती हैं, वो वेव्स घूमती हैं, इसी तरह से उसके कान में वो म्यूजिक घूमकर जा रहा था। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड द स्नेक चार्मर। बच्चा स्नेक चार्मर के पास चला जाता है। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड, ही प्रोसीड फर्दर। लेकिन जब उसको याद आता है कि उसके पेरेंट्स ने इस तरह के म्यूज़िक को सुनने से उसको मना किया है, जैसे क्योंकि ये अनप्लीजेंट म्यूज़िक होता है, वो आगे की ओर बढ़ जाता है। There was a roundabout in full swing. Men, women and children carried away in a whirling motion, shrieked and cried with dizzy laughter. जैसे ही बच्चा आगे की ओर चलता है तो उसको एक राउंड अबाउट मीन्स वन टाइप ऑफ झूला दिखाई देता है जिसमें कि बहुत सारे मेंस, विमेंस एंड चिल्ड्रन बैठे हुए हैं। वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और चकरा रहे हैं और हंस रहे हैं। द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली। बच्चा उनको इंटेंटली मीन्स उत्सुकतापूर्व देखता है। एंड देन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, और तब वो हिम्मत करके रिक्वेस्ट करता है, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज फादर मदर। अब वो कहता है अपने मम्मी पापा से, मैं उस राउंड अबाउट में जाना चाहता हूँ, मैं उस झूले में झूलना चाहता हूँ, प्लीज़ पापा, प्लीज़ मम्मा, मुझे भेज दो। देयर वॉज नो रिप्लाई। वहाँ पर कोई भी आंसर नहीं आता है। ही टर्न लुक्ड एट हिज पेरेंट्स। वो पीछे मुड़कर अपने पेरेंट्स को देखता है। दे वर नॉट देयर। वो वहाँ पर नहीं थे। एड ऑफ हिम। वो उससे पीछे रह गए थे। ही टर्न टू लुक ऑन ईदर साइड। वो दोनों की दोनों साइड घूमकर देखता है। दे वर नॉट देयर। वो तो वहाँ पर थे ही नहीं। ही लुक बिहाइंड। वो पीछे देखता है। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम। उनका तो कहीं पर कोई पता ही नहीं चल रहा था।